नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे यूपी चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर की। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना पर चल रहे अटकलों पर एक बड़ा बयान दिया है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना पर अटकलों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बसपा किसी पार्टी की बी टीम नहीं है और उनके समर्थकों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मायावती ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर जातिवादी मानसिकता फैलाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि बीएसपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। तो आज यूपी के दंगल में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मायावती को ऐसा बयान देने की जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, ये एक बहुत ही पॉलिटिकली लोडेड सवाल जो उनकी तरफ फेंका गया। दरअसल हिंदुस्तान की मीडिया के चरित्र को भी समझना जरूरी है। ये वाकया एक छोटी सी बात से शुरू होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का इसने रूप ले लिया। दिक्कत क्या है, मायावती ने जिस हिसाब से अपने टिकट को बांटा है, वो मेरी नज़र में शायद, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, ये दोनों बड़ी पार्टियों से बेहतर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मायावती ने इस बार किया है। उसकी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले एक वाकया हुआ। अभी कुछ दिन पहले मायावती के बारे में अमित शाह से पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि मायावती तो रेस में ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि 1 to 1 लड़ाई है। तो अमित शाह ने कहा कि नहीं, ये आकलन बहुत ही गलत है कि आप मायावती को बिल्कुल एक साइड लाइन हुई पार्टी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो इस चुनाव में दमखम के साथ लड़ रही हैं और कई सारी सीटें वो जीत करके आएंगी। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी उनको वोट देंगे, बहुत ज़्यादा संख्या में वोट देंगे। वो क्यों देंगे, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जब मायावती की तारीफ बीएसपी कायदे से चुनाव लड़ रही है, वो कहीं पीछे नहीं है, इस बयान पे मायावती के पास पत्रकारों ने पूछा, भाई अमित शाह ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मायावती ने कहा कि ये अमित शाह की ग्रेटनेस है कि वो अपने प्रतिद्वंदी के बारे में ऐसी बात कह रहे हैं। सो फार सो गुड, अच्छी बात है। चुनाव है, कोई आपसी लड़ाई नहीं है। चुनाव में कोई जीतेगा कोई हारेगा। जिस तरह की भाषा आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी कर रही है, ये तो बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। परस्पर आदर सूचक शब्दों से आप अपने अपोनेंट को भी बातचीत करते हैं, तो ये अच्छा संकेत है। लेकिन डॉक्टर साहब, इन खबरों के बाद लग रहा था कि दोनों के बीच गठबंधन की संभावना है। ये खबरों में लग नहीं रहा था। ये दिल्ली में बैठे हुए कुचक्र चलाने वाले जो मीडिया के दलाल हैं, उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि मायावती बीजेपी में गठबंधन होने वाला है, ये होने वाला है। और क्यों ये अफवाह उड़ाई गई, ये भी समझ लीजिए। ये अफवाह इसलिए उड़ाई गई कि समाजवादी पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पत्रकार, जो जिसको कह सकते हैं स्पिन डॉक्टर्स, ये अफवाह का धंधा करने वाले पत्रकार, ये लोग पिछले 1 साल से इसी तरह की साजिश, इसी तरह की अफवाह को फैला रहे हैं और हर बार इनकी मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बदलते नहीं, जिनकी नियति चरित्र ही ऐसा होता है कि वो झूठ बोलते रहते हैं, उसके बाद भी वो सुधरते नहीं हैं पकड़े जाने के बाद। पहला अफवाह क्या हुआ था, योगी जी को बदला जा रहा है, चीफ मिनिस्टर पद से हटाया जा रहा है, मोदी जी किसी गुजराती को भेज रहे हैं। बदला गया? नहीं बदला गया। खबर उड़ा दी गई कि नहीं 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 नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होंगे। क्या हो गया? इन पत्रकारों को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन अब क्या कीजिएगा, बेशर्मी का आलम यह है
अफवाह फैला दो, उसके बाद गायब हो जाओ। अब हुआ ये कि इस चुनाव में पहले 2 फेजेस में इन लोगों ने पूरी एनर्जी लगा दी, भाई जाट है तो ये है तो वो है। लेकिन अब धीरे 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 इनको समझ में आने लग गया कि मसला खराब है। मसला खराब इसलिए है कि समाजवादी पार्टी का बॉडी लैंग्वेज से लेकर के सारी चीज़ें जो है वो अस्त व्यस्त हो गई। अब दिक्कत क्या है, मायावती एक पावरफुल पार्टी है, बीएसपी का एक अपना जनाधार है, और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उससे समाजवादी पार्टी की मुसीबत बढ़ी हुई है। अब समाजवादी पार्टी को जीतने के लिए यह अत्यंत ही आवश्यक है कि मुस्लिम वोट पूरी की पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को मिले। समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा तो वो डबल डिजिट में भी 10 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, ये हकीकत है। और इसलिए मुस्लिम लीडर्स उनके कुछ भी कहते रहते हैं, कुछ भी अनर्गल बयान देते रहते हैं। अभी जैसे क्या क्या बयान आए, भाई जो हिजाब हटाएगा उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अखिलेश यादव को कोई बयान आया? नहीं आया। एक लीडर ने कह दिया कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या में जो मंदिर है उसको बंद कर देंगे, काम नहीं होगा, रुकवा दिया जाएगा। कोई बयान आया? नहीं आया। आपने अफवाह भी उड़ा दिया कि भाई आज अखिलेश यादव जो है वो जाने वाले थे अयोध्या, नहीं गए। तो ये जो मुस्लिम वोटर्स हैं उसके ऊपर किस तरीके से, जैसे कि मैंने बताया कि जो लगातार यूपी का दंगल प्रोग्राम देख रहे होंगे कि पहले 2 फेजेस में इधर मुस्लिम वोटर्स और लास्ट के फेजेस में मुस्लिम वोटर्स का इंपैक्ट होता है। अब दिक्कत क्या है, क्यों यह अफवाह फैलाई जा रही है? मायावती ने मुसलमानों को जितने टिकट दिए हैं वो समाजवादी पार्टी से ज्यादा है। मायावती ने टोटल 86 सीटें जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 63 उम्मीदवार मुस्लिम उतारे हैं। तो ये 63 समाजवादी पार्टी का और 86 किसका? बीएसपी का। 28 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है जहां समाजवादी पार्टी का भी मुस्लिम उम्मीदवार है और बीएसपी का भी मुस्लिम उम्मीदवार है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब कोई ये कहे कि भाई जो बीएसपी का जो उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार है उसको कोई एक भी वोट नहीं मिलेगा, ये तो बेवकूफ़ी है। अब ये तो 28 सीटों की हो गई, बाकी 58 सीटें जो हैं जहां बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी का कोई मुस्लिम उम्मीदवार उस 58 सीटों में नहीं है। मुसलमान किसको वोट देगा? अब ये समझिए, मुसलमान तो वही वोट देगा जो बीजेपी को हराने की पोजीशन में रहेगा, जो मुस्लिम उम्मीदवार होगा। अब जब ये स्थिति बन रही है, 2-3 फेजेस के बाद इन लोगों की नींद खुली। समाजवादी पार्टी और ये पत्रकार जो चट्टे बट्टे हैं, इन लोगों की नींद खुली अचानक से। कह रहे ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। और ये खबर भी आई कि कई सारे दलित जो जातियां हैं वो बीजेपी की तरफ वो वोट कर रही हैं। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे दलितों को टिकट दिया, मुसलमानों को कम टिकट दिया, सिर्फ 63। ये ओवैसी गलत नहीं बोलते कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों की वजह से। मुसलमान वोट ना करे समाजवादी पार्टी, उसकी हालत कांग्रेस से भी बदतर हो जाए, वो सिर्फ यादवों की पार्टी बन के रह जाएगी। अब आप तो दरी बिछवाते हो, यहां मायावती ने उल्टा खेल कर दिया। अब चूंकि फाइनल फेजेस, ये जो 6th और 7th फेज का जो चुनाव होने वाला है, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इन लोगों ने हवा उड़ा दिया। हवा क्यों उड़ा दिया? कि बीएसपी जो है वो बीजेपी के साथ चली जाएगी। ये डाउट क्रिएट करने के लिए मुसलमानों के दिमाग में ये डाउट करने के लिए कि मायावती को वोट मत करना। तो ये सारा सपा का खेल है।
बहुत ये दिल्ली में बैठे ये जो सेकुलरिज्म का धंधा करने वाले जो लोग हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं, जो शाहीन बाग में खड़े हो जाते हैं, जो कोई मुस्लिम टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसके लिए रात में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा देते हैं, ये वही लोग हैं, वही गैंग है, सेम फेस, ये जो इंटॉलरेंस गैंग, ये वही इकोसिस्टम है ना कि जो एन केन प्रकार इन भारतीय जनता पार्टी को हारता हुआ देखना चाहता है। अब मायावती के खिलाफ तो आप बोल सकते नहीं, तो आपने प्रोपेगेंडा चालू कर दिया। इसलिए मायावती ने यह बयान दिया कि हम किसी की बी टीम नहीं है, हमारा कोई गठबंधन नहीं होने वाला, क्योंकि उनको मालूम है कि यह अफवाह जो है वो फैलाई जाएगी। और ये हकीकत क्या है, मायावती अपने बदौलत, अपने हिम्मत और अपने दमखम से चुनाव लड़ रही है। तो मायावती शी हैज प्लेड हर कार्ड्स वेरी नाइसली। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन मायावती का टॉप क्लास का था। कैंपेन में वो थोड़ा पिछड़ी जरूर, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि मायावती का जो वोटर्स है, मायावती का जो समर्थन का जो बेस है, वो मीडिया देख करके नहीं, वो सोशल मीडिया, उनके पास तो फोन भी नहीं होता, उनको प्रचार प्रसार के लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ती। वो कंप्लीट ही एकदम डाउन ट्रोडन जो वोटर्स हैं वो मायावती के साथ हैं। और अगर वो बाकायदा पूरी तरीके से मायावती के साथ अगर होंगे तो अमित शाह ने जो कहा कि मायावती माने वो डाउन है लेकिन आउट नहीं हुई है, वो बात सही साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो बीएसपी की चीफ मायावती ने बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना पर चल रहे अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि अकेले लड़के क्या चुनावी मैदान में बीजेपी और सपा को यूपी के दंगल में हरा पाएंगे। आज के हमारे खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।